अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं नए यूट्यूब चैनल प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। जैसे कि इस चैप्टर में हम जानेंगे जो हमारे अर्ली मैन थे, आदि मानव, उनकी लाइफ के बारे में ही हम जानेंगे। क्या करते थे वो, अपना गुजारा कैसे करते थे, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया, उनकी लाइफ कैसी थी, ये सभी चीज़ के बारे में, कैसे ट्रैवल करते थे वो। आइए इस चैप्टर में एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, पहले स्टोरी को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा होगा, तो उसमें एक तुषार की स्टोरी दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार अपनी कज़न की शादी में जा रहा था, ठीक, चेन्नई के लिए। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। उसे जैसे तैसे करके जब वो सीट मिली उसे ट्रेन में, तो उसे खिड़की वाली सीट मिली। हिज नोज़ ग्लूड टू द ग्लास पेन। हिज नोज़ ग्लूड टू द ग्लास पेन का मतलब ये कि उसमें जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ होगी, तो वो खिड़की से उसके नोज़ ऐसी चिपक गई कि मानो कितनी भीड़ हो। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो what trains were first used about 115 years ago? साथ में उसके एक अंकल बैठे थे। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, क्या तुम्हें पता है कि आज से सबसे पहले जो रेल जो स्टार्ट हुई थी वो 150 ईयर्स पहले स्टार्ट हो गई थी चलना। एंड दैट पीपल वो बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। कुछ दशकों बाद, कुछ सालों बाद लोगों ने बस का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तुषार वंडर्ड, तुषार सोचने लगा, ध्यान में खो गया। When people couldn't travel quickly from one place to another place, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. उसने सोचा, उसके दिमाग में सवाल आया, जब इंसान पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए क्या पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देते थे, या वो एक ही जगह पे रहते थे भाई? ये उसे ठीक नहीं लगा। आइए यहीं से हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने टाइमलाइन को डिवाइड किया था कि जो हमने टाइमलाइन दिया था कि जो जीरो से पहले का जो पीरियड है वो बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, या और जो ज़ीरो के बाद वाला जो पीरियड माना गया उसको कॉमन एरा बोलते हैं या एनो डोमिनी बोलते हैं। ऐसे ही हम एंशेंट हिस्ट्री में हम जीरो से पहले वाला पीरियड पढ़ते हैं। एंशेंट हिस्ट्री में हम ज़ीरो से पहले वाला पीरियड पढ़ेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। अगर हम पहले की बात पढ़ें, इस टाइमलाइन को देखें, तो सबसे पहले ओरिजिन की बात की जाती है। ओरिजिन यानी कि हमारा स्टार्टिंग ही आदि मानव यानी कि अर्लीस्ट पीपल से हुई थी। उन्होंने स्टोन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम को उन्होंने स्टोन एज बोल दिया गया। अब स्टोन एज में उनकी कैसी सोसाइटी थी, उनका रिलीजन क्या था, वो सारे कैसे फॉलो करते थे, इकोनॉमी कैसी थी, वो सारे सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अब कुछ सवाल हैं। इस चैप्टर में हम यही सवालों के आंसर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। हु वर दे, अब वो कौन थे, हम किन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? अर्लीस्ट पीपल, यानी कि वो हंटर्स गैदर्स थे, उनका काम ही हंटिंग करना था, आदि मानवों का काम। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, हमें उन पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है? सोर्सेज के बारे में हमें सोर्सेज मिली, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में पता चला, इंस्क्रिप्शंस मिले, उन सब की जानकारियाँ हमें मिली इन्वेस्टिगेशन से, और हमें उन्होंने पता लगाया। इससे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। हाउ दे यूज़ टू लिव, वो कैसे, कहाँ रहते थे, अपने झोंपड़ पट्टी में रहते थे, अपना गुजारा कैसे करते थे। वाई वर दे मूव ऑन, वो कैसे कहाँ पे ट्रैवल करते थे, किस माध्यम से करते थे। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दे यूज्ड, वो किस तरह के टूल्स का यूज़ करते थे, क्या वो स्टोन्स के थे और किसी भी तरह के थे, वो सारी आज हम बातें करेंगे। उनका काम क्या था, वो क्या काम करते थे? हंटिंग गैदरिंग। हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट्स, हम नेम्स और डेट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे?
अब बात आती है स्टोन एज की। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले इंसान ने स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया था, स्टोन से डिस्कवर किया था पहले। तो स्टोन का इस्तेमाल करने के टाइम को ही इसमें यहाँ पे स्टोन एज नाम दिया गया है। अर्लीस्ट पीपल की अगर हम बात करें, स्टोन एज का जो टाइम बताया गया है वो स्टोन एज को यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पीरियड है वो पैलियोलिथिक पीरियड है, ठीक। दूसरा पीरियड है मेसोलिथिक, और तीसरा पीरियड जो है इसमें न्यूलिथिक। अब ये वर्ड्स जो है इनके मतलब हम समझेंगे, उससे पहले हम इनकी टाइम ड्यूरेशन जान लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या है। जो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो टाइम पीरियड रहा था, आज से करीब 20 लाख साल पहले, उस टाइम से लेके 12,000 साल पहले तक, यानी कि 12,000 ईयर्स तक, वो सारा टाइम हमने यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है पैलियोलिथिक पीरियड। तो यानी कि 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक का सारा टाइम हमने पैलियोलिथिक पीरियड बोला गया है। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स, आज से 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का जो टाइम है हमने यहाँ पे मीजोलिथिक टाइम दिया है। इस स्टेज को हमने मीजोलिथिक नाम दिया है। और उसके बाद का सारा टाइम से लेके 2500 ईयर्स अगो तक सारा टाइम हमने न्यूलिथिक का टाइम दिया गया है, ठीक। यहाँ पे जो बात आती है वो बात आती है कि अब ये 2500 ईयर्स एगो, यानी कि आज से करीब 2,500 साल पहले क्या हुआ होगा, बिल्कुल यही सवाल हमारे में उठता है। और उस टाइम पे हमारा जो इंसान जो था वो सभ्य हो गया था, सिविलाइज्ड हो गया था। एक अच्छा उसका सिस्टम था, काम करने का तरीका, उसने काम करने, उसमें बुद्धि आ गई थी, दिमाग की बत्ती जल गई थी, उसने काम करने का तरीका भी सीख लिया और उसने सभ्य हो गया। सभ्य का मतलब यहाँ पे सिविलाइज्ड हो गया था। उसके बाद हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक। अब 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात करें, क्योंकि हमें इस पीरियड में, इस चैप्टर में हमें 2500 ईयर से पहले तक की सारी बातें करनी है, तो हम जाहिर सी बात है इस 2500 ईयर से पहले की ही बात करेंगे। तो पहले हम 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करते हैं। हमारे इंडिया में कुछ लोकेशंस पाए गए हैं, साइट्स पाए गए हैं, जहाँ पे हमें कुछ एविडेंस देखने को मिले हैं कि भाई यहाँ पे हमारे आदि मानव रहते थे, हमारे अर्ली मैन रहते थे, सर्वाइव करते थे। वो टूल्स का यूज़ करते थे, जाहिर सी बात है भाई, अगर हमें कोई सर्वाइव करना है तो हम टूल्स का बिना यूज़ करें तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसे हम मशीन्स का यूज़ करते होंगे, टूल्स का। आज ही हम उन्हीं टूल्स को एनालाइज करेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे, वे ऑफ लिविंग देखेंगे, कैसे वो रहते थे, ठीक। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट यहाँ पे टाइम लाइन में 2500 BC, यानी कि आज से 2,500 साल पहले का टाइम दे रखा है। उस टाइम पे हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। आइए अब हम इसी टाइम पीरियड को इसमें डीपली हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ये पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, मेसोलिथिक क्या है और न्यूलिथिक क्या है। इन सब को पढ़ने से पहले, स्टोन एज को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई अर्ली मैन कौन थे, क्या काम करते थे। जैसे कि चैप्टर में ही हमने बता चुका है कि वो हंटर एंड गैदर्स थे, यानी कि वो शिकारी थे, शिकार करते थे एनिमल्स का। ऐसी टेक्निक्स थी उनके पास जिस तरह से वो शिकारी करते थे, चारों ओर से घेर रखे थे, जैसे तुम्हें एक पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यही हम सवाल का जवाब पढ़ेंगे कि वो कौन थे, क्या करते थे। सबसे पहला सवाल आता है हू वर थे। आंसर्स में हमें मिलता है कि डिस्क्राइब एज हंटर्स एंड गैदर्स। वो शिकारी थे और गैदर्स यानी कि भोजन इकट्ठा करते थे, जो भी उन्हें जंगलों में मिल जाता था, फॉरेस्ट में जो भी भोजन उन्हें मिल जाता था, कच्चा फल सारे, ठीक, कंद मूल सारी चीज़ें, जड़ के चाहे वो हो, चाहे सीड्स की फॉर्म में हो, वो सभी को अपना भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते थे, ठीक। सभी को अपना फूड की तरह गैदर करते थे, अरेंज करते थे फूड्स, क्योंकि भाई रहना है तो जाहिर सी बात है इंसान को भूख लगेगी। इंसान को भूख लगेगी तो उसका मतलब क्या है, वो अपना फूड का अरेंजमेंट तो करेगा। और फूड का अरेंजमेंट वो कैसे करता था, हंटिंग से। हंटिंग का मतलब वो अपना शिकारी करता था, एनिमल्स को खाता था, मांसाहारी भी था। और गैदरिंग का मतलब वो हमारे फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें उसे प्राप्त होती थी वो सारी चीज़ों का खाना खाता था, वो सेवन करता था। तो यानी कि ये उसकी फूडिंग हैबिट्स की बात आती है, बेस्ड फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। इसी हंटिंग और गैदरिंग की वजह से ही वो अपने फूड का अरेंजमेंट करता था। व्हेन दे यूज टू लिव 2 मिलियन से वो, अब बात आती है टाइम की बात आती है, तो ये सारे टाइम पीरियड की जो हम बात पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आज से 20 लाख साल पहले की, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात। हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट्स।
अब इन्हीं नेम्स एंड डेट्स को हमने क्लासीफाई किया है, वो स्टोन एज में 3 टाइप से क्लासीफाई किया है, उसी हम क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने स्टोन एज को 3 पीरियडों में क्लासीफाई किया है। और वो इतिहासकार हमारे क्या बताते हैं, सबसे पहली जो स्टोन एज का जो पार्ट है वो है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैलियोलिथोस। पैलियोल का मतलब है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथिक का मतलब है स्टोन यानी कि पत्थर। तो उसने इतिहासकारों से ये भी हमें बताते हैं कि पहले जो है इंसानों ने पत्थर ही ढूंढा था, तो उसी टाइम पे उन्होंने स्टोन एज को भी क्लासिफाई कर दिया कि इस टाइम को उन्होंने स्टोन एज नाम दे दिया। अब ये सारा जो टाइम था जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो उन्होंने हिंदी में एक और हम बोलते हैं पत्थर को पाषाण, तो इस टाइम को हम जो नाम देते हैं वो हमारा नाम जो बोला गया है वो है हमारा पुरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पुराने टाइम पे जो पत्थर यूज़ किए गए थे, सबसे पुराना टाइम जो बोला गया है पैलियोलिथिक पीरियड है। पीरियड की टाइमलाइन अगर हम देखें तो ये 2 मिलियन ईयर्स से पहले से लेकर 12,000 ईयर्स तक है, जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया था। ठीक, इस टाइम पे हमने पत्थर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। अब सबसे पहले जाहिर सी बात है, हमें पत्थर जो है सबसे रॉक की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि बड़ी फॉर्म में मिलेगा, बिगेस्ट पत्थर होगा वो। ठीक, तो अब हम बिगेस्ट पत्थर को ही यूज़ करना सीख रहे हैं। अब जैसे दे रखा है हंटिंग थ्रू बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था पहले इंसान। अब इसी पैलियोलिथिक को 3 चीज़ों में और डिवाइड कर दिया गया है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। हमारा जो इंसान का जो टाइम कवर होता है 99% वो इसी पैलियोलिथिक पीरियड में ही कवर हो जाता है, यानी कि जितनी भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं 99% वो है हमारा इंसान जब लाइफ जो स्टार्ट होती वो सारा काम ह्यूमन हिस्ट्री जो है हमारा इसी पैलियोलिथिक पीरियड में ही, क्योंकि इस टाइम से उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करना सीखा था, हंटिंग करना सीखा था, वो पत्थरों से कैसे हंट करते थे, शिकार करते थे। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट पीरियड मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में इंसान के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई। उसने क्या किया कि वो बड़े बड़े पत्थरों का जो इस्तेमाल करता था, अब उसने क्या है उनको टूल्स में कन्वर्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिए पत्थर्स, और उन्होंने जो पहले बड़े बड़े पत्थर्स जो थे वो छोटे छोटे पत्थर्स बना लिए। यानी कि अब पहले हंटिंग की बजाय उसने उन पत्थरों को और कामों में भी लेना इस्तेमाल कर दिया, यानी कि और कामों में भी यूज़ आने लग गया पत्थर। अब वो कौन कौन से काम थे, आइए अब हम थोड़ी सी पत्थरों की शेप्स देख लेते हैं, डिज़ाइंस देख लेते हैं। वो पत्थर आखिर होते कैसे थे, वो पत्थर जो छोटे छोटे जो उन्होंने बनाए थे वो किस तरह से हमें दिखते थे। यही वो पत्थर्स हैं जब इंसान ने उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया था, बिग स्टोन्स को स्मॉल स्टोन्स में किया था। इन्हीं पत्थरों से उसने काम स्टार्ट किया। अब इसमें कुछ हमें नुकीले पत्थर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, नुकीले पत्थरों का काम एक तो क्या कहते हैं कपड़े सिलाई करने में भी आता था, ठीक, स्टिचिंग करने में। दूसरा अगर हम बात करें कुछ पत्थरों का खुदाई करने में भी आता था, डिगिंग, स्टिक का भी काम करती थी। अगर हम इस पत्थर के पीछे अगर हम लकड़ी का टुकड़ा बांधें तो वो क्या है डिगिंग का काम करेगा, कुल्हाड़ी बन जाता था, एक तरह से कुल्हाड़ी का काम करता था, यानी कि पेड़ों को काटने का भी काम करता था। ठीक, ऐसे बहुत सारे काम इस्तेमाल में लाने लग गया, क्योंकि पैलियोलिथिक के टाइम पे पीरियड पे पहले इंसान सिर्फ हंटिंग में ही काम लाता था पत्थरों को, यानी कि शिकार करने में ही, एज वो भाले की तरह भी यूज़ करता था भाई इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बना के। फिर जैसे टाइम गुजरा, मेसोलिथिक का टाइम आया, इंसान के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस आई, थोड़ी सी और दिमाग की बत्ती जलाई उन्होंने कि भाई अब इन पत्थरों को एक इस्तेमाल से ज़्यादा हम मल्टीपल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ में भी आ सकता है, जैसे कि अभी अलग अलग तरह के पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए इन्हीं पत्थरों के बारे में और हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, ये मैंने पहले बताया जा चुका था, इस जो पहले जो पीरियड रुका था 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक, वो सारा पीरियड हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है। अब वहीं 12,000 ईयर्स से एगो की बात करते हैं, 12,000 BC की बात करते हैं। अब ये एगो बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, हम BC यूज़ करते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर वहीं से टाइम कंटिन्यू होता है 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक
ये मीजोलिथिक का टाइम बोला गया है। इस टाइम पे ह्यूमन प्रोग्रेस हुई, इंसानों में बदलाव आया, उन्होंने अपने टूल्स को चेंज किया, एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए। साइज़ ऑफ स्टोन टूल्स चेंजेस, स्टोन के टूल्स जो थे, जो पत्थरों के टूल्स जो बनाए गए थे वो भी चेंज किए थे उन्होंने, ठीक, साइज़ भी चेंज हो गई थी। ओल्डर वेराइटी ऑफ स्टोन स्टिल यूज्ड, पुराने टाइम के स्टोन्स यूज़ किए जाते थे बट उसको क्या मॉडिफाई कर दिया था उन छोटे छोटे चीज़ में। स्टोन भले पुराना हो बट उसको मॉडिफाई कर दिया है, छोटी शेप दे दी है, ठीक, जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए कुछ और स्टोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अर्ली हैंड एक्स, यानी कि ये पहले हाथों से जो हम काम करते थे खुदाई का, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक्स जो कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है। नेक्स्ट जो कुछ अगर हम राइट साइड में देखें तो हमें गोल्डन सा कुछ दिखाई दे रहा है, ये लेटर हैंड एक्स, बाद में जो है ऐसी कुल्हाड़ी का बताया इन्होंने काम बनाया। अब ये जो है हाथों से ही काम होता था, क्योंकि पहले वुड, इंसानों में पहले इतना वो नहीं था कि भाई वो पहले वुड को लगा लें और वुड को बांध के उस पत्थरों में यूज़ करें। पहले हाथों से ही काम करते थे, क्योंकि जो पहले जो टाइम होता था वो इंसान के पास पत्थर ही होता था और दूसरा हाथ होता था, बस उसी हाथ से वो पत्थर को पकड़ के काम करता था। अब यहाँ पे जो है हमें ये नुकीला स्टोन दिखाई दे रहा है, ठीक। अब कुछ टाइम जब प्रोग्रेस आई ह्यूमन में, जब उन्होंने और चेंजेस किए, उन्होंने क्या है उसी पत्थर को लकड़ी के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय अर्ली मैन द फूड गैदरिंग स्टेज। अब इस टाइम पे जो इस टूल्स जो बने गए हैं, ये जो टूल्स हैं ये खाने को अरेंज करने के लिए काम आते हैं। जैसे अगर हमें पेड़ से कोई चीज़ तोड़नी है तो पेड़ को पहले काटा जाए या उसके ऊपर कैसे भी करके हम चढ़ा जाए, जिससे वो क्या है फूड की प्राप्ति कर सकते हैं, फूड को खा सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और फीचर्स हम देख लेते हैं। एक और जानने वाली बात यह है इस टाइम की, पहले जो थे लेटर सम ऑफ द टूल्स वर यूज्ड फॉर किलिंग फास्ट मूविंग एनिमल्स। बाद में कुछ टूल्स का इस्तेमाल जो जानवर तेज दौड़ते थे उनमें भी स्टोन टूल्स का यूज़ होने लग गया। क्लॉथ्स की अगर हम बात करें, क्लोथ्स में भी पहले टूल्स का यूज़ करते थे कि उन्होंने पहले इंसान जो थे कपड़े वो एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते थे कपड़ों को, यानी कि जो जानवरों की जो खाल थी उसी खाल के रूप में वो अपने वस्त्र के फॉर्म में यूज़ करते थे। बार्क एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज वर आल्सो यूज ड्यूरिंग द विंटर एंड रेनी सीजन, ठंडियों में और बरसात में लीव्स की, क्योंकि देखो स्किन जो थी वो गीली हो जाती होगी अगर बारिश की हम बात करें। ये जो थे पहले, फिर उन्होंने पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट लीव्स का, जो बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने क्लोथ्स में। अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन में क्या था, पहले इंसान बहुत डरा हुआ था क्योंकि पहले बिजली बहुत तड़कती थी, थंडरिंग और लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसने ये सोचा कि भाई उसे ये भी नहीं पता था कि सन कब राइज हो रहा है, कब सेट हो रहा है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें उसे बाद में पता चली, लेटर टाइम पीरियड में बात चली जब वो मीजोलिथिक पीरियड में आ गया, क्योंकि पैलोलिथिक पीरियड की जो बात की जा रही है यहाँ पे वही है। सेकंड, उसने क्या किया कि उसे ये नहीं समझ में आया कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य, अग्नि, जल, वायु, उसे कोई ज्ञान नहीं था। तो वो सभी नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करता था, जिससे कि सभी नेचुरल एलिमेंट्स वो खुश हो जाएं, उसके राज्य में जो है प्रॉस्पेरिटी रहे, समृद्ध हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब कुछ हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज की। न्यूलिथिक का जो पीरियड है वो 12,000 ईयर्स 10,000 ईयर्स तक की बात करता है, यानी कि करीब 10,000 साल से लेकर बाद का टाइम। उस टाइम पे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी भी चेंज हुई, क्योंकि इस टाइम पे इंसान ने यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब वो एग्रीकल्चर करना सीख गया, उसे क्रॉप्स की भी नॉलेज हो गई, क्रॉप्स की नॉलेज हो गई तो उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी चेंज होने लगी। इस चैप्टर में जो हम बात करते हैं वो सिर्फ हम पैलोलिथिक और मीजोलिथिक की बात करेंगे, न्यूलिथिक का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इंसानों के बारे में कैसे पता चलता है। फाइंडिंग सम
कुछ लोग कहते हैं कुछ चीज़ों से हमें पता चलता है जो हम सोर्स बताते हैं कि सोर्सेज से हमें पता चलता है। इतिहासकारों ने इन्वेस्टिगेशन करी, उनसे उन्हें पता चलता है कि पहले टाइम पे इंसान जो है टूल्स का यूज़ करते थे। सोर्सेज से हमें पता चला है कि पहले जो इंसान थे वो टूल्स को किस तरह से यूज़ करते थे। वो टूल्स जो थे उनके फूडिंग हैबिट्स में काम आते थे। ठीक, पहले हम बात करें स्टोन की। पहले स्टोन को यूज़ करते थे। पहला टूल जो था उनका स्टोन था, यानी कि वो पत्थर, जो कि वो हंटिंग गैदरिंग करते थे स्टोन से, जिसको शिकारी में काम यूज़ आता था सारा। सेकंड बात आती है वुड की। वुड से वो अपने घर बनाते थे। ठीक, अपना फायरवुड में भी काम इस्तेमाल करते थे, आग जलाने के, खाना पकाने के, वो भी सारे। और बोन, बोन यानी कि हड्डी, वो भी इस्तेमाल में लाते थे अपना खाने के में। अब मल्टीपर्पज़ पढ़ते हैं हम टूल्स के। स्टोन टूल की अगर हम बात करें तो पहले कटिंग ऑफ मीट एंड बोन, स्क्रैप आर्क, यानी कि पहले छोटे छोटे जो ये पहले मांसाहारी तो थे, तो स्टोन टूल्स को हड्डियों को काटने में या मांस को काटने में यूज़ करते थे। हैंडल ऑफ बोन टूल, और स्टोन टूल्स को एक तरह से किसी हैंडल का काम भी करता था। जैसे लकड़ी को स्टोन के टूल से बांध दिया तो क्या है, कुल्हाड़ी का काम बन जाएगा। ठीक, तो क्योंकि पहले जो थे स्टोन टूल्स जो थे पहने होते थे, पहने किए जाते थे, शार्प किए जाते थे, उसको क्या है लकड़ी में बांध दिया तो वो स्टोन टूल्स का काम करते थे, हैंडल का काम करते थे, हैंडल का काम करता था उसमें। नेक्स्ट है चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, फलों को काटने में इस्तेमाल होता था स्टोन टूल्स का। अब जैसे मैंने बताया था कि लकड़ी का पहले इस्तेमाल घर बनाने में होते थे, कि पिक्चर से आपको पता चल ही रहा होगा कि लोग घर बनाते के रहते थे। ठीक, क्योंकि वुड जो है उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट था। बिना वुड के वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पूर्ति नहीं होती थी उनके काम में। ठीक, वुड जो है उनको घर बनाने के साथ साथ उनके डेली लाइफ में भी काम आता था। क्या वो अपना जो वुड से, आग से वो खाना भी बनाते थे, पकाते थे। वुड से क्या है वो अपना अपना टूल्स बनाते थे, स्टोन टूल्स, जिससे कि वो अपना काम कर सकें, हंटिंग का भी काम कर सकें। ठीक, और फूड को अरेंज कर सकें। ठीक, डिगिंग का काम कर सकें। एक्स से वो अपने वो लकड़ी अगर काट के ला रहा है तो वो एक्स का काम जो है वो वुड ही काम करेगी। वो सारे वुड भी उनका इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। नेक्स्ट है फायरवुड में यूज़ होता था हमारा। ठीक, आग के उसमें, हट्स में यानी कि घर बनाने में, और भी अलग अलग टूल्स जैसे हमने बताया था, डिगिंग स्टिक वगैरह हो गई या एक्स हो गई, वो सारी चीज़ें बनाने में। नेक्स्ट सवाल आता है कि हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव। अब बात आती है कि वो कैसे अपना गुजारा चलाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सारे। नोमैडिक हंटर तो वो थे जनजाति, यानी कि उनका काम ही क्या था, हंटिंग का था, जैसे मैंने बता दिया था। अच्छी अच्छी स्किल्स थी। वो सबसे पहले वो किसका हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का, कॉट फिशेस एंड बर्ड्स, यानी कि जंगली जानवरों का भी करते थे, मछली भी खाते थे। ठीक, अपने पक्षी भी खाते थे, और अदर एनिमल्स जो भी उन्हें कहीं से भी प्राप्त हो जाता था वो सभी खाते थे। ठीक, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स को वो शिकार कैसे करते थे, क्योंकि शिकार करना इतना आसान खेल नहीं होता था, उसके लिए बहुत टेक्निक्स आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे एनिमल्स जो थे, अब शिकार करना कोई आसान खेल नहीं है, आसान काम नहीं है। तो अब वही चीज़ बात बता रखी है कि क्या उस टाइम पे हंटिंग ईजी थी, गैदरिंग ईजी थी। एनिमल, अब हंटिंग की बात करते हैं। एनिमल रन्स फास्ट, कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो तेज़ दौड़ते थे, उनको पकड़ना, वो सारी टेक्निक्स। अब जो तेज़ भागते थे वो चारों ओर से घेराव कर लेते थे। ठीक, एनिमल्स आर स्ट्रॉन्ग, और बहुत सख्त भी होते थे, तगड़े भी होते थे, हाइट में भी बड़े होते थे, साइज़ में भी बड़े होते थे। ठीक, क्विक रिफ्लेक्सेस नीडेड, अलर्टनेस नीडेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसी टेक्निक्स हमें बिल्कुल, हमें दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे हमें अलर्ट यानी कि सब तरह से सावधान रहना पड़ता था। एनिमल्स को कैसे घेरना है, कैसे हमें शिकार करना है, आइए हम एक फ़ोटो से भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब पहले अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो पहले में देखो इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है, यानी कि वो, अब देखो एनिमल्स जो है साइज़ में भी बड़ा है, जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग है, तो चारों तरफ से घेर लेते थे और पूरी
प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसका शिकार करते थे, अटेंशन से वो पूरी से शिकार करते थे। सेकंड पिक की अगर हम बात करें, सेकंड पिक्चर की, तो ये इसमें डियर्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते थे, ऐसी रणनीति अपनाते थे कि उन्हें शिकार अपने आप हमारे आ जाए। जैसे अगर हम बात करें कि भाई चूहे के सामने अगर रोटी डाल दो तो उसे हम अपनी जाल में फंसा सकते हैं। बिल्कुल यही बात उन पे भी अप्लाई होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये बड़े बड़े डियर्स का हंटिंग करने के लिए, अब देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रही है कि उसने डियर की स्किन पहन रखी है, ठीक, अर्ली मैन ने, और ऊपर से पूरा डियर की तरह दिख रहा है। तो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए वो शिकार करते थे कि भाई वो शिकारी भी जो शिकार है, जो हमारा डियर है, वो भी पास में आ जाए हमें देख के, हमें अपना दोस्त समझ के, और टाइम का कनेक्शन देखते ही अचानक से वो उस पर हमला भी कर देते थे, ठीक। और ये शिकारी वो थे, हमारा खाने का भी काम आता था। मांसाहारी तो वो थे ही, जो भी उन्हें जंगल से मिल जाए, चाहे वो मांसाहारी के रूप में हो, चाहे वो शाकाहारी के रूप में हो, सब्जी में मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से उन्होंने मांसाहारी जीवन का भी हमें पता चलता है आदि मानव के। और अगर हम शाकाहारी की बात करें तो जंगल से जो भी हमें कच्चा भोजन प्राप्त हो जाए, वो सारे शिकार हमें गैदर से करते थे, फूड को अरेंज करते थे, जैसे कि हमें जो भी मिल जाए फॉरेस्ट से। अब अगर हम गैदरिंग की बात करते हैं तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी तो थी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि किन पौधे को उन्हें खाना है, किन को नहीं खाना, कौन से जहरीले हैं, कौन से खाने लायक हैं। तो फॉर प्लांट्स एडिबल और पॉइजनस, जैसे हमने बताया कि उन्हें पूरी जानकारी थी, नॉलेज थी, डीप नॉलेज रिक्वायर्ड, पूरी जानकारी थी कि कौन सी सीज़न में क्या चीज़ आती है। राइपनिंग बेस्ड ऑन सीज़न, उन्हें यह भी पता था कि भाई जो फ्रूट जो है वो कौन सी सीज़न में पकता है, हमें जब हम यहाँ पे हैं तो इस सीज़न में कौन सा फ्रूट देखने को मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। तो उन सब सीज़नों की भी उन्हें जानकारी बाद में आके मिली, क्योंकि पैलेयोलिथिक पीरियड में इतना नहीं था। ये सारी चीज़ें हम मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। मेसोलिथिक पीरियड में जैसे मैंने बताया था, ह्यूमन में प्रोग्रेस आई, हंटिंग में भी उन्होंने मेथड्स चेंज किए थे हंटिंग गैदरिंग के। तो ये सारी चीज़ें हम मेसोलिथिक पीरियड की पढ़ रहे हैं। तो उन्हें पूरी डीप नॉलेज हो गई, क्योंकि पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, अब पूरी नॉलेज हो गई खाने की, क्या चीज़ उन्हें खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। और सीज़न भी पता था कि कौन सी सीज़न में अगर हम यहाँ से ट्रैवल कर भी जाते हैं, अगर हम दिसंबर में ट्रैवल करते हैं या समर में ट्रैवल करते हैं, ठीक, तो समर में हमें आम देखने को मिलेगा। तो वो उसी टाइम ड्यूरेशन से ही ट्रैवल करते थे, उसी सीज़न को देखते हुए ट्रैवल करते थे कि हमें इस सीज़न में ये वाला फ्रूट मिलेगा पका हुआ। तो उन्हें फ्रूट के पकने का भी, सीज़न का भी पूरी नॉलेज थी। ओके क्लास, अपनी क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास।